वंदे मातरम। आज हम आपको आपके आसपास, आपके नज़दीक में उपलब्ध जो सबसे बड़ा दवाखाना है, जो आरोग्य का भंडार है, जिसमें जीवन बस रहा है और जिसको हम लोगों ने महत्व कम कर दिया, इसलिए आज हमारे आसपास इस तरह के जो औषधि केंद्र हैं, ये औषधियों का भंडार है। जो आप उस मेडिकल स्टोर पे पहुंचते हैं और आप सोचते हैं कि दवा खाना पहुंच गए हैं और हम स्वस्थ हो जाएंगे, तो वहाँ स्वास्थ्य की कोई परिकल्पना नहीं है। वहाँ सिर्फ व्यापार फलता फूलता है। यहाँ व्यापार के साथ साथ आपको जीवन भी मिलता है। प्रकृति जिससे हम बने हुए हैं, जब हम उससे जुड़ते हैं तो हमारा जीवन हमारे साथ जुड़ता है, आरोग्य मिलता है और स्वास्थ्य मिलता है और बीमारियां दूर जाती हैं, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, स्वस्थ चिंतन होता है। तो क्या होगा? स्वस्थ चिंतन होगा तो स्वस्थ परिवार होगा, कार्य क्षमता ज़्यादा होगी, देश का विकास होगा, स्वयं का विकास होगा। अब आप समझें, देखिए, जब भाई साहब लोग हैं, सभी लोग इनका आनंद ले रहे हैं, लेकिन अगर हम आप लोग भी इस प्रकार से इन लोगों से नहीं जुड़ेंगे तो धीरे धीरे करके हमारे आसपास से ये लुप्त हो जाएंगे। और लुप्त हो जाएंगे तो वही कहाँ पे हम आ जाएंगे? सिर्फ वही चाय पकौड़ियों में आ जाएंगे। जब वही चाय पकौड़ियों में आ जाएंगे तो वो उसकी एसिडिटी, उसका वो रिफाइंड ऑयल, उसका वो विकृत हुआ कोलेस्ट्रॉल, वो सब हमें बीमार कर रहा है। अब आप देखें यहाँ मेडिसिन, कितनी भयंकर मेडिसिन उपलब्ध हैं। ये आपका पत्ता गोभी है। पत्ते गोभी में कैल्शियम को बढ़ाने की क्षमता, दूध से 10 गुने से भी ज़्यादा कैल्शियम पत्ता गोभी में उपस्थित है। आप पत्ता गोभी खा रहे हैं तो आप अपनी हड्डियों को ताकत दे रहे हैं। हड्डियों को ताकत दे रहे हैं तो हड्डियों में ही खून बनेगा, उसी में मज्जा है। तो आप पत्ते गोभी का उपयोग करिए। देखिए, पत्ता गोभी एक ये औषधि हो गई। दूसरा, टमाटर देखिए, ये टमाटर जब हरा है तो इसमें क्या है? ऑक्जेलिक एसिड रहता है। वो ऑक्जेलिक एसिड जब लाल होता है तो लाइकोपिन में चेंज होता है। लाइकोपिन एक ऐसा रसायन है जो हमारे नाड़ियों में जो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन, जो चिपचिपाहट होती है, इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। पूरे ब्लड को प्योरीफाई करता है। नए खून को बनाने के लिए आयरन है, कैल्शियम है, तमाम प्रकार के न्यूट्रिएंट और प्रोटीन से भरे पड़े हुए हैं, विटामिन से भरे पड़े हुए हैं। आप इसको खा सकते हैं। एक दूसरी औषधि हो गई। अगर आपको खून संबंधी कोई विकार है, खून की कमी है, धनिया खून को बढ़ाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही साथ कैल्शियम भी बहुत प्रचुर मात्रा में है। तो करता क्या है ये कि हमारी हड्डियों को भी बल देगा, ब्लड को भी ज़्यादा से ज़्यादा संतुलित मात्रा में शरीर में बनाएगा। तो उससे संबंधित जितनी बीमारियां हैं, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा माध्यम है जो पूरे शरीर में हर जगह सभी न्यूट्रिएंट को पहुंचा रहा है और हर कोशिकाओं, अंगों, उपांगों को जीवित रख रहा है। दूसरी औषधि की तरफ बढ़ते हैं। ये पुदीना है। अच्छा, धनिया, जिसको थायराइड की बीमारी है, अपच की बीमारी, चूँकि हम बहुत ज़्यादा अभी लंबा करेंगे, इतने सारे आइटम, इतनी सारी औषधियाँ इनके पास उपलब्ध हैं, तो वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए हम छोटे छोटे शब्दों में उनको बता रहे हैं आपको। जिसको थायराइड की बीमारी है, थायराइड में धनिया से बेहतर औषधि ही नहीं। इसकी चटनी बना के खाइए, इसको पानी में उबाल के आप सूप की तरह पीजिए। थायराइड में आपको अत्यंत बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। वैदिक गुरु करके भैया, वैदिक गुरु, VAIDIK_GURU, वैदिक गुरु। ये पुदीना है। पुदीना शरीर में किसी भी प्रकार की गर्मी हो, खून में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, त्वचा की कोई बीमारियां हो, लीवर की कोई बीमारी हो, शरीर में फोड़े फुंसी, दाग धब्बे, त्वचा की बीमारी, आंखों की बीमारी, सभी बीमारियों को ठीक करने वाली ये मेडिसिन, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, एकदम निरापद, निरामय, बेहद सस्ती, चारों तरफ उपलब्ध है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कोई आपको नहीं कह सकता कि ये बीमार करेंगी। नींबू देखिए, जब हम कभी कुछ खाते हैं, हाथ में चिकनाई लगती है तो क्या करते हैं? नींबू से उसको नींबू पानी से साफ करते हैं। तो जब ये नींबू बाहर जो है उस चिकनाई को हटाने के सक्षम है, तो जो खराब कोलेस्ट्रॉल हमारे नाड़ियों में भर गया है, जो ब्लॉकेज उत्पन्न हो गई है नाड़ियों में, हृदय की बीमारियां हैं, मोटापे की बीमारियां हैं, वो सब खत्म करने की क्षमता, सबको ठीक करने की क्षमता नींबू में है। सैकड़ों गुण हैं इसके। दूसरी औषधि देखिए, प्याज, कैसी भी कब्ज की बीमारी हो। देखिए, कहा जाता है, आप लोगों ने सुना भी होगा शायद, कि अगर कहीं पे किसी को लू लग जाए तो वहाँ पे प्याज का उपयोग कराते थे। तो ये सब बहुत अचूक औषधियाँ हैं अपच को दूर करने की। चुकंदर है, जिसको भयंकर से भयंकर कब्जियत रहती हो, खूनी बवासीर हो, कोई भी दिक्कत रहती हो, आप खाने के पहले एक चुकंदर खा के देखिए। 1 रुपये की दवा की जरूरत नहीं है। आपकी ब्लीडिंग पाइल्स,
आपको खून की कमी, आपको अपच कब्ज की बीमारी सब ठीक हो जाएगा। बस आप इसका उपयोग करना सीख जाएं और ये औषधि केंद्र पे आप पहुँचें। आप देखिए चना है, चने में प्रोटीन बहुत ही हैवी प्रोटीन्स हैं। इनमें देखिए जो ये अंकुरण है, जब ये अंकुरण निकलता है तो इसमें एमिनो एसिड मतलब जो प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस होता है वो इन्हीं से होकर गुजरता है। एमिनो एसिड से ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो आप इस चने को खाइए, ये भरपूर प्रोटीन देगा आपको। इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ऐसा विकृत कोलेस्ट्रॉल नेचर में पाया ही नहीं जाता। जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तभी वो विकृत होता है। मेथी देखिए, ब्लड को प्योरीफाई करना, बीपी को सही करना, ब्लॉकेज को सही करना, डायबिटीज़ के लिए रामबाण औषधि, त्वचा को ठीक करना, कहीं गांठ हो उसको ठीक करना, इतना ज़बरदस्त मेडिसिन आपके पास उपलब्ध है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। आप देखिए गाजर, खून को बढ़ाना, अपच को दूर करना, खून को साफ करना, कैंसर की बीमारियों में रामबाण इलाज माना जाता है ये। जैसे बेर की पत्ती है, शीशम की पत्ती है, इसके साथ साथ बहुत सारी और औषधियाँ जैसे गिलोय से लेकर के तमाम जो औषधियाँ हैं, हर्बल जड़ी बूटियाँ, नागर मोथा आदि, उन सब में इसका जो गुणवत्ता है किसी से 19 नहीं है, 20 ही है। पूरे ब्लड कैंसर में अगर आप अकेले गाजर का जूस पिलाना शुरू करिए, एकदम चमत्कारिक परिणाम मिलेगा आपको, आप दंग रह जाओगे। इतनी बेहतरीन मेडिसिन यहाँ उपलब्ध है। आप देखिए यहाँ पे मूंग दाल है, ये आपको अंकुरित मूंग है। जो चना है और जो अरहर है उसमें थोड़ा बहुत गैस बनने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि कच्चे पदार्थ हैं। लेकिन अगर मूंग है तो पहले तो ये शीतल है। पीछे यूरिक एसिड हो, किसी को गर्मी हो, दाह हो, जलन हो, अपच की बीमारी हो, आंतों में कोई अल्सर हो, घाव हो, मूंग रामबाण का काम करेगा। और ये अंकुरित हो गया है तो करोड़ों रुपए की मेडिसिन है ये। क्योंकि सहज रूप से हर जगह ये उपलब्ध है तो इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और आप देखिए किस भाव से, किस श्रद्धा से ये व्यक्ति खिलाते हैं। ये हमारे अपने ही भाई बंधु हैं। अगर हम इन चीज़ों का उपयोग करता है तो इनको किसी नौकरी की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही रोजगार दे रहे हैं, 2 लोगों को और रख लेंगे अपने साथ में। ज़रूरत है ये हमारे वैद्य हैं, ये हमारे चिकित्सक हैं जो हर प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करने के लिए हमारे आसपास उपलब्ध हैं, बहुत ही सस्ते, बहुत ही सहज, बहुत ही सरल उपायों के तरीके से। तो अगर इन चीज़ों का हम उपयोग करेंगे तो इस तरह के लोग और विस्तार लेंगे, ये औषधियाँ आसपास और उपलब्ध होंगी। और आप अपने डिमांड भी बता सकते हैं कि भैया हमको आंवला भी ले आकर के रखो, भैया हमको ये भी ले आकर रखो, वो सब उपलब्ध कराएंगे। और अगर हम लोग इस तरह की चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ाएंगे, उपयोग नहीं करेंगे, तो कोई मेडिकल स्टोर या फैक्ट्री में बनी हुई दवाएं हमें ठीक नहीं कर सकती। ये आप लिख के रख लीजिए, हमें नेचर में ही जाना पड़ेगा। जितने भी बड़े रिसर्चर, साइंटिस्ट और जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं काम कर रही हैं, जो वेलफेयर में काम कर रही हैं, सबका कहना है बैक टू द नेचर। आपको इलाज चाहिए तो आपको नेचर में जाना पड़ेगा। तो वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, फिर मिलेंगे आप लोगों के समक्ष किसी और ऐसे ही भाई बंधु को प्रमोट करते हुए, और आपको आपके आसपास उपलब्ध हर्बल जड़ी बूटियों के बारे में अवेयर कराते हुए, चिर परिचित कराते हुए, उनके स्वास्थ्य प्रभाव कि क्या स्वास्थ्य में कैसे बेहतर कर रहे हैं, कैसे वो निरापद हैं, कैसे निरोगी बना सकती हैं हमें। तो आप इनका उपयोग करें। हमारे चैनल वैदिक गुरु को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन सूचनाओं को, इन जानकारियों को पहुँचाएँ। जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।